भाई अली, सलमान और रामू रहा करते थे। रामू अली और सलमान से कई वर्ष छोटा था। इसी कारण उनकी माँ गौरी उससे बहुत प्यार करती और उसके सारे लाड उठाती। ये सब देखकर उसके दोनों बड़े भाई रामू से खूब जलते। एक दिन गौरी ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटों, मुझे लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं और नहीं जी पाऊंगी, परंतु जाने से पहले मैं तुम दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे जाने के बाद रामू का ध्यान रखना, इसे कभी दुखी मत करना। तुम दोनों बड़े हो, इसीलिए मुझे तुम लोगों की चिंता नहीं है, पर रामू अभी छोटा है। अगर मेरे जाने के बाद इसे कोई भी समस्या हुई तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। माँ, आप निश्चिंत रहो, हम रामू का ध्यान रखेंगे। माँ, रामू हमारा भी भाई है, हम भला उसे क्यों कोई हानि पहुंचाएंगे। ये सुनते ही गौरी निश्चिंत हो गई और देखते ही देखते अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इन सभी भाइयों ने मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आए, पर इन दोनों भाइयों के अंदर जलन की आग लग चुकी थी। भैया, माँ को हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी केवल रामू की रक्षा करने का आदेश दिया था। हाँ अली, मेरा तो जी चाहता है उस रामू को जान से मार डालूं। इसके कारण ही माँ के जीवन में हमें उनका प्यार नहीं मिला। माँ के प्यार पर हमारा भी उतना ही अधिकार था जितना रामू का। भैया, मेरे पास इस रामू से जान छुड़वाने की एक कमाल की योजना है। अब तो माँ भी जीवित नहीं है, तो हम रामू को इस घर में नहीं रहने देंगे। कह तो तू ठीक रहा है। चल जल्दी से बता, क्या योजना बनाई है तूने? और फिर अली सलमान के कान में धीरे धीरे कुछ बताता है, जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान निकला। चल ठीक है, अब हमें रात होने का इंतजार है। और फिर जैसे ही रात हुई तो अली और सलमान चुपके से रामू के कमरे में गए, जहां वो गहरी नींद सो रहा था। उन्होंने तुरंत उसको एक बोरी में डाल दिया और पास वाले जंगल की ओर चलने लगे। अली, जल्दी कर, हमें तुरंत इस बोरी को जंगल की गहरी खाई में फेंककर वापस आना होगा। भैया, आप चिंता मत करें, आज हमारी जान इस रामू से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। इस जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर हैं जो इस रामू को भोजन समझकर खा जाएंगे। आप चलें। फिर अली और सलमान रामू को एक गहरे खाई में फेंककर वहां से घर लौट आए। कुछ दिनों के बाद रामपुर गांव का सरपंच अपनी हवेली में उदास बैठा था। अली और सलमान, जो इस सरपंच के रक्षक थे, उन्होंने पूछा, सरपंच जी, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई समस्या है? अरे हाँ, चिंता की बात तो है। मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, परंतु मेरी अब तक कोई संतान नहीं जो मेरी इस धन दौलत का उत्तराधिकारी हो। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने जीवन में ही एक दयालु और सच्चे मन वाले व्यक्ति को अपना पुत्र बनाऊंगा। वही मेरी इस हवेली और पैसे का मालिक होगा। क्या सच में मालिक? क्या आपने उस व्यक्ति को चुन लिया है जिसे आप अपना पुत्र बनाने वाले हैं? क्या वो इसी हवेली में से होगा? नहीं, अभी मैंने उस व्यक्ति को नहीं चुना, परंतु मेरा मानना है कि अगर किसी मनुष्य की परीक्षा लेनी हो तो उसके साथ यात्रा पर जाना चाहिए। इसी कारण मैंने सोचा है कि आज अपने सभी रक्षकों के साथ जंगल की सैर पर जाऊंगा। वहां मैं तुम सबको परख भी लूंगा और इसी बहाने शिकार भी कर लूंगा। ये सुनकर अली और सलमान दोनों के मन में सरपंच का पुत्र बनने के लालच ने जन्म ले लिया। अली, हमारे पास ये एक सुनहरी अवसर है सरपंच का दिल जीतने की। हमें पूरी कोशिश करनी होगी ताकि सरपंच जी केवल हम दोनों में से ही किसी एक को अपना पुत्र बना लें।
हाँ भैया, बात तो आपकी एकदम ठीक है। अगर हम सरपंच जी के पुत्र बन गए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। अरे सारा जीवन आनंद से बीतेगा। और फिर अगले ही दिन वो सरपंच अपने सभी सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। शिकार करते हुए सरपंच की नजर अचानक से रामू के ऊपर पड़ती है, जो एक गुफा के पास बैठा फल खा रहा होता है। सरपंच रामू के पास गए, वहीं दूसरी ओर रामू के दोनों भाई आश्चर्य से उसे देखने लगे। अरे अली, ये रामू तो अब तक जीवित है। जी भैया, हमने तो इसको बहुत ही ऊंची खाई से फेंका, फिर ये ससुरा बच कैसे गया? मनुष्य, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितने खौफनाक जानवर हैं? मेरा कोई नाम नहीं है और मैं इस जंगल में काफी समय से रह रहा हूँ। मुझे जो भी देखता है भोला भोला कहकर बुलाता है, क्योंकि सबको लगता है मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। वैसे आप लोग कौन हैं? मैं इस गांव का सरपंच हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। यदि तुम्हें इस जंगल का रास्ता अच्छे से आता है तो हमारे साथ आ जाओ। ठीक है सरपंच जी। अली, मुझे तो लगता है कि खाई से गिरने के कारण इस रामू की याददाश्त हमेशा के लिए जा चुकी है, तभी ये हमें नहीं पहचान पा रहा। वो सब तो ठीक है भैया, परंतु अगर सरपंच जी ने रामू को अपना पुत्र बना लिया तो हम क्या करेंगे? हमारा अमीर होने का सपना तो अधूरा रह जाएगा। चिंता मत कर, तूने देखा ना कि ये रामू एक नंबर का मूर्ख है। अब तो इसकी याददाश्त भी चली गई है, जबकि सरपंच जी को अपने लिए हमारे जैसे एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति की आवश्यकता है। अब चल। रामू उन लोगों के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा, परंतु चलते चलते रामू अचानक से रुक जाता है। क्या हुआ भोले, तुम रुक क्यों गए? सरपंच जी, पश्चिम दिशा की ओर मत जाएं। आज सोमवार है और वहाँ पर जंगल के सभी शेर मिलकर केवल मनुष्य का ही शिकार करते हैं। अगर आप वहाँ गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। सरपंच जी, ये भोला बकवास कर रहा है। हमें इस जंगल का चपा चपा अच्छे से पता है। पश्चिम दिशा में कोई भी खौफनाक जानवर नहीं होता, इसलिए आप निश्चिंत होकर वहाँ जा सकते हैं। सलमान ने अभी इतना ही कहा था कि उनको अचानक से बहुत सारे शेरों की आवाजें आने लगी। शांत हो जाओ, भोला एकदम सतेह कह रहा है। चलो, हमें तुरंत यहाँ से वापस जाना होगा। वो सरपंच रामू को भी अपने साथ ही हवेली ले आया। ये भोला वाकई कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसके अंदर कुछ तो खास है। आज इसी के कारण मैं खौफनाक शेरों का भोजन बनने से बच गया। सैनिकों, अब से भोला इसी हवेली में रहेगा। तुम लोग इसके लिए साफ कक्ष की व्यवस्था करो। अली और सलमान, जो पहले ही रामू से जलते थे, अब सरपंच को उसकी तारीफ करता देखकर तुरंत बोल पड़े। सरपंच जी, ये भोला काफी समय से जंगल में रहता था। हम इसके प्रति कुछ नहीं जानते कि ये कौन है, इसका अस्तित्व क्या है। यदि ये दुश्मनों का कोई खुफिया सैनिक हुआ और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया हुआ तो? वैसे भी आपकी रक्षा के लिए तो हम है ना? नहीं, ये मनुष्य यदि दुश्मनों का सैनिक होता तो आज मेरी रक्षा ना करता। और तुम लोग तो मेरे सैनिक हो और इस जंगल के रास्तों को भी अच्छे से जानते थे, परंतु इतनी अहम बात तुम लोगों को नहीं पता थी कि सोमवार को पश्चिम दिशा में शेर जमा होते हैं। इस भोले ने तो चुपचाप हाथ जंगली जानवरों से मेरी रक्षा की है। सरपंच के इस आदेश के बाद हवेली में एक कोहराम मच गया। अली और सलमान किसी भी तरह रामू को इस हवेली से भगाना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं सरपंच इनके बजाय रामू का अपना पुत्र ना बना ले। वो दोनों मन ही मन में उससे और भी ज्यादा जलने लगे। उनके अंदर जलन की आग भड़क उठी और उन्होंने रामू को हवेली से निकालने के लिए तरह तरह की योजना बनानी चालू कर दी। और फिर अगले दिन दोनों भाई मिलकर रामू के पास पहुँचे। भोले, तुम अब इस हवेली में सरपंच जी के रक्षक हो, तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सरपंच जी तुमसे निराश हो सकते हैं और तुम्हें इस हवेली से धक्के देकर निकाल देंगे। कैसे नियम, आप मुझे बताएं। मैं इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करूंगा। सरपंच जी मुझे काफी अच्छे लगे और अब तो उन्होंने मुझे हवेली निरीक्षक की पग भी दे दी है। ठीक है,
तो फिर सुन, रोज सुबह जब सरपंच जी आंगन में विश्राम कर रहे होते हैं तो तूने उनको पीछे से जोरदार धक्का देना है ताकि वो अपनी जगह से दूर जाकर खड़े हो जाएं। क्या बस इतनी सी बात? परंतु अगर सरपंच जी धक्का देने पर गुरुत्वित हो गए तो? अरे नहीं होते, ये काम तो हम रोज करते हैं, परंतु अब सरपंच जी का खास रक्षक तो है, तो ये केवल तेरा ही कर्तव्य है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और सरपंच जी को जोर से धक्का देता हूँ। इतना कहकर रामू आंगन की ओर चल पड़ता है, जहाँ सरपंच आंखें बंद करके विश्राम कर रहे थे। सलमान और अली दोनों दीवार के करीब खड़े होकर रामू की मूर्खता देखने के इंतजार में थे। रामू धीरे धीरे सरपंच के करीब गया और पीछे से उनको जोर का धक्का दिया, जिसके कारण सरपंच दूर जमीन पर गिर गए। परंतु जैसे ही सरपंच ने सर उठाया तो अचानक से छत पर लटका झूमर धड़म की आवाज के साथ ठीक उसी जगह गिरा जहां सरपंच कुछ समय पहले विश्राम कर रहे थे। सरपंच तुरंत आश्चर्य से खड़े हुए और उन्हें ये समझने में देर न लगी कि अगर आज रामू इनको जोरदार धक्का ना देता तो अब तक वो भारी झूमर इनके ऊपर गिर चुका होता। अली और सलमान, तुम सब सुन लो। इस हवेली में केवल यही एक मनुष्य है जो मेरी रक्षा कर सकता। अगर आज ये मुझे समय रहते जोरदार धक्का ना देता तो इस झूमर के गिरने से मेरी मृत्यु हो जाती। तुम दोनों तुरंत जाओ और भोले को सोने से भरी पोटली दो। ये मेरी जान बचाने का पुरस्कार है। और आज शाम को हवेली में एक बड़े भोजन तैयार करो। आज मैं भोले से बहुत खुश हुआ हूँ। सरपंच के आदेश पर रामू के लिए एक शानदार भोजन का आयोजन किया गया और साथ ही उसे एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली भी दी गई। वो दोनों भाई जो पहले ही रामू से जलते थे अब और भी ज्यादा चिंतित हो गए। इनके मन में ये डर बैठ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही समय में सरपंच रामू का अपना पुत्र बना लेंगे और सारी धन दौलत इनके हाथ से छिन जाएगी। भैया, हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये रामू तो बहुत ही शातिर निकला। देखा कैसे सरपंच की जान बचाकर उनसे इतना ढेर सारा सोना ले लिया। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, अभी भोजन में कुछ समय रहता है, रामू को यहाँ बुलाओ। वहीं दूसरी ओर रामू मन ही मन में सोच रहा था, अरे सरपंच जी के ये दो रक्षक कितने दयालु हैं। आज इनके कारण सरपंच जी ने मुझे कितना ढेर सारा सोना दिया और अब इतना स्वादिष्ट भोजन भी खिला रहे हैं। अब से वो जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। इतने में अली रामू को एक कोने में ले जाकर कहता है, रामू, कल जो हमने तुझे नियम बताया था उसका परिणाम तुझे कैसा लगा? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही सरपंच जी मुझसे इतने खुश हो गए। अब हम तुम्हें दूसरा नियम बताते हैं। जैसे ही सरपंच जी भोजन खाना शुरू करें तो तुमने उनके आगे पड़ी थाल उठाकर जमीन पर फेंक देनी है, समझे? देखना, इस बार सरपंच जी तुम्हें सोने से भरा संदूक दे देंगे। फिर जैसे ही सरपंच ने भोजन खाना शुरू किया तो रामू ने तुरंत उनके आगे पड़ी थाल उठाकर जमीन पर फेंक दी। सरपंच ने क्रोध में आकर जैसे ही रामू को देखा तो उनकी नजर जमीन पर गिरे खाने के ऊपर गई, जिसमें एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। सरपंच ने तुरंत रामू की ओर देखा। देखो, ये मनुष्य कितना दयालु है। अगर आज ये न होता तो मैं ये जहरीला और हानिकारक भोजन खाकर मर जाता। आज इसी ने तो मेरा जीवन बचाया है। सैनिकों, भोले को सोने से भरा संदूक दे दो। वो दोनों भाई सर पकड़कर रह जाते हैं। वो जो उसे हर बार गिराने आते, उल्टा वो सरपंच की नजरों में दयालु साबित हो जाता। भैया, ये कैसी समस्या है? रामू तो सरपंच की नजरों में और भी अच्छा बन चुका है। हम तो चाहते थे कि सरपंच जी उसको सजा देकर हवेली से बाहर निकाल दें, परंतु यहाँ तो सब उल्टा होता जा रहा है। नहीं, हमें इस रामू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो एक दिन वो ससुरा इस हवेली का मालिक बन जाएगा। उन्होंने मिलकर एक बार फिर से योजना बनाई। दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो जंगल में छुपे डाकुओं के सरदार को नियमतरान भेजेंगे कि जब सरपंच जी अपना अनाज शहर लेकर जा रहे हो तो वो रास्ते में उन पर हमला करके सारा सामान चोरी कर ले। बस बदले में रामू की हत्या करनी होगी।
डाकुओं के सरदार ने जब ये नियम तिरान पढ़ा तो वो तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन जब रामू अनाज लेकर जंगल से गुजर रहा था तो उसके साथ सरपंच, अली और सलमान भी थे। जैसे ही वो लोग जंगल की गहराई में पहुँचे तो डाकुओं का सरदार अपनी सेना के साथ वहाँ आ गया। ट्रेंट, ये सारा अनाज हमें दे दो, वरना आज तुम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। नहीं, हम तुम्हें ये अनाज नहीं देंगे। कृपया करके आगे से हट जाओ। पर अचानक से एक खौफनाक भेड़िया झाड़ियों से निकला और डाकुओं के सरदार पर हमला कर दिया। रामू, जो काफी निडर था, तुरंत अपनी तलवार से उस भेड़िए को मार देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण ही मैं इस खौफनाक भेड़िए से बच गया। मुझे क्षमा कर दो। अब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, इसीलिए तुम सब जा सकते हो। परंतु सरपंच जी, ये दोनों रक्षक गद्दार हैं। उन्होंने ही मुझे निमंत्रण दिया था कि आज आप लोग यहाँ इस जंगल से गुजरेंगे। हम चाहें तो ये सारा अनाज ले सकते हैं, पर बदले में मुझे आपके खास सैनिक भोले को मारना होगा। सैनिकों, तुरंत अली और सलमान को गिरफ्तार करके काल कोठरी में कैद कर दो। और आज से मैं सबके सामने ये कहता हूँ कि अब से भोला मेरा पुत्र है। मेरी हवेली, धन और दौलत सब कुछ आज से भोले के नाम हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आज से तुम मुझे पिताजी कहकर बुलाना, समझे?